बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वही हुआ जिसका इम्कान था। शेर अफजल मरवत ने बिलाखिर बैरिस्टर अली गौहर पे हमला कर दिया है और इसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस ओहदे से फ़ारिग बड़ा फ़ैसला हो चुका है। और बुशरा बीबी के हवाले से खबर है कि बुशरा बीबी को नई ज़िम्मेदारियाँ सौंपने के हवाले से जो है वो फ़ैसला किया गया है। नई ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं वो आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन चूँकि ख़बरें काफ़ी सारी हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि इमरान खान के दांत तोड़ने का मामला है। इमरान खान और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट असद वड़ैच साहब के माबैन कल भी लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई का नतीजा ये निकला था कि इमरान खान को जो है वो एक सुपरिटेंडेंट से जो है वो बेइज्जती करवानी पड़ी और फिर इमरान खान को जो है मतलब अच्छे बच्चे की तरह जो है वापस बैरक में जाना पड़ा। हालांकि इमरान खान साहब ने कल जो मामला बढ़ा था वो उमर अयूब साहब की मुलाकात या बाकी लोगों की मुलाकात को लेके उसमें इमरान खान साहब ने जो है वो एक मौला जट स्टाइल में एंट्री मारी और उन्होंने जेल इंतज़ामिया को ज़रा प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। अच्छा हुआ ये है कि इमरान खान ने जब भी ये हरकत की है ना तो वो इसमें कामयाब रहे हैं, लेकिन जितनी बार भी सुपरिटेंडेंट असद वड़ैच साहब के साथ इनका टाकरा हुआ है उतनी बार इमरान खान को जो है वो तज़हीक बर्दाश्त करनी पड़ी है। इससे पहले भी अडयाला जेल में एक मरतबा असद वड़ैच जो कि सुपरिटेंडेंट है और इमरान खान के माबैन जो है वो तलख कलामी हुई और मामला उस वक़्त भी एक दूसरे को जो है वो अपना तू तकरार से आगे बढ़ गया था और कल भी ये मामला जो है वो तू तकरार से आगे बढ़ा था। और आज जनाब इमरान खान साहब को जो है वो दांत में तकलीफ़ का मसला पेश आ चुका है। हो सकता है कल कोई मुकशुका पै गया हो या कोई इस तरह की हरकत हो गई हो, क्योंकि गुस्से से पता भी नहीं चलता ना। और वैसे भी इमरान खान साहब को ख्याल करना चाहिए यार, आप माशाल्लाह एक्सरसाइज वगैरह करने से आप फिज़िकली फ़िट नज़र तो आते हैं, लेकिन उम्र का तकाजा भी होता है। अब इमरान खान 70 साल की उनकी उम्र है और 70 साल की उम्र में आप जो हैं वो अपना 24-25 साल के जवान वाला काम करने की कोशिश करें और आप जनाब लोगों को धमकाने की और प्रेशराइज़ करने की और धमकियाँ देने की और पहलवान बनने की कोशिश करेंगे तो पहलवानी जब निकलती है तो फिर जनाब जोड़ों में दर्दें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा खान साहब का मामला ये है कि उनके दांत में तकलीफ़ है। हुआ कुछ इस तरह से है कि अडयाला जेल में अदालत थी, ये अपना एहतसाब अदालत के जज साहब जो हैं नए वो वहाँ पे मौजूद थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने पिछले 7 माह से अपने जो दांतों का चेकअप नहीं करवाया। तो जिस पर जो जज साहब हैं उन्होंने कहा जी आप जेल का जो डॉक्टर है उससे आप रजू करें, मैं अभी हुक्म देता हूँ वो आपका चेकअप कर देगा। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं जी नहीं, जेल का डॉक्टर तो मेरा दांत ही ना निकाल दे, मैंने तो डेंटिस्ट को चेक करवाना है, तो इनको तो मैं चेक नहीं करवाऊँगा। तो जिसके बाद जज साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, एक तहरीरी दरख्वास्त दे दें, जो कानून के मुताबिक आर्डर होगा वो हम जारी कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब को देखिए खौफ कितना है, उनको जेल के डॉक्टर से डर लगता है कि कहीं ये मेरा दांत ही ना निकाल दे। और इसके अलावा इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए 9 डॉक्टर तैनात किए गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को जो है वो किसी और डॉक्टर की तलाश है कि जी वो आए और वो चेकअप करे। चलें जी, ये भी इनको जो सहूलत है वो फ्राहम कर देनी चाहिए। जहाँ इतनी ज़्यादा सहूलतें मिल रही हैं वहाँ पे एक डॉक्टर जो चेकअप के लिए अगर ये करवाना चाहते हो तो करवा दें। इस तरह ऐसा ना हो जाए कि जनाबे अली वो कोई अपना धक्का शक्का पड़ने की वजह से दांत दर्द हो रही हो और बाद में ये दांत वाकई टूट जाए और पड़ जाए जनाब ये असद वड़ैच साहब के खाते या हुकूमत के खाते कि जी इन्होंने तशद्दुद करके ना इमरान खान का दांत तोड़ दिया है। तो लिहाजा इमरान खान को ये सहूलत दे देनी चाहिए। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो ये कहते थे ना कि वो किसी से डील नहीं करेंगे, वो ना ढील ना बात ना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब इमरान खान साहब, हालांकि पहले भी इमरान खान साहब बार बार ये चाह रहे हैं कि उनके साथ मिल लिया जाए, उनके साथ डील कर ली जाए, उनको ज़रा थोड़ी सी ढील दे दी जाए, लेकिन कोई उनको मिलने को तैयार नहीं है, कोई उनसे डील करने को तैयार नहीं है, कोई उनको ढील देने को तैयार नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरी ये बात जो है ना, हमारे ये जो दोस्त हैं ना सोशल मीडिया वाले, ये तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया, अच्छा मैं इनको जो मुखातब करता हूँ ना मखसूस अंदाज़ में, मेरे चंद दोस्तों ने मुझे कहा कि जी आप ऐसा ना किया करें, इससे ना ज़्यादा तज़हीक महसूस होती है। तो आप वैसे भी अगर सोशल मीडिया कहा करेंगे ना तो लोगों को पता है कि ये कैसे लोग हैं, तो आप इनको अपनी ज़ुबान जो है ना इस तरह ना करें। तो मैंने इनको बस जो है ना वो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ही कहना है, बाकी समझ तुसी आप ही जाना है।
तो सर इनका जो सोशल मीडिया वाले हैं वो तो कहते हैं ना जी ना, कप्तान तो डटा खड़ा है, बल्कि ये उसको डील की ऑफर करते हैं। ये देखें ना, बुशरा बीबी को नहीं कहा गया था कि जी 3 साल के लिए जुबान बंदी और ये डील की ऑफर की गई थी। अच्छा, मैंने उस पर भी आपको बताया कि बुशरा बीबी को ऑफर नहीं किया गया था, इवन के बुशरा बीबी से तो कोई मिलने को तैयार नहीं था। ये तो बुशरा बीबी ने मिन्नत समाजत की, बार बार तरले डाले कि जी आप एक मौका तो दें मुलाकात का। और फिर उसके बाद जब मुलाकात हुई, उस मुलाकात में बुशरा बीबी ने यह कहा था कि कुछ ख्याल करें, कुछ थोड़ी सी रायती कर दें। तो तब जाके उन्हें कहा था ठीक है आप उनको ये बता दें। तो वो मैंने 4 जो ऑप्शंस थे वो भी मैं अपने वीलॉग में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ। तो बुशरा बीबी ने वो उनके साथ वो चीज़ें शेयर की थी, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ये समझे होंगे तब भी कि शायद उन्होंने बुशरा बीबी से रब्ता किया और इमरान खान ने कहा नहीं 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 मैं तो जनाब नंबर 1 से मिलूँगा। तो फिर नंबर 1 ने कहा नहीं बेटा इतने ही रहा, तो इससे जुग गई। तो खैर अब जो कहानी मैंने आपको सुनानी है वो बुशरा बीबी और इमरान खान की अडयाला जेल में जो आज मुलाकात हुई है, ये आई थिंक क्योंकि 3 हफ्ते के बाद मुलाकात है। और इस मुलाकात के हवाले से तहरीक इंसाफ की एक वो खातून वकील है ना, अक्सर आपने वो देखा होगा, मिशाल यूसुफजई, उन्होंने एक बयान जो है उनका वो शेयर हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने उनका बड़ा भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया और जेल में आने पर बुशरा बीबी चूँकि अडयाला लाएगी ना बनी गाला से, इस्तकबाल किया। फिर उन्होंने कहा कि जी ये एक इस्लामी किताब है, मैंने इसकी स्टडी की है, बड़ी अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ना चाहेंगी? तो उन्होंने उनको कहा कि आप ये किताब अगर पढ़ना चाहें तो मुझसे आप ले सकती हैं। इसी तरह वो कहती हैं, मिशाल यूसुफजई ने इस पर कहा, उनको जो अपने उस बयान में उन्होंने कहा कि जनाब खान साहब और बुशरा बीबी ने कहा है कि हम सारी ज़िंदगी जेल में रह लेंगे लेकिन पाकिस्तान के फ़ायदे के बग़ैर कोई डील नहीं होगी और पाकिस्तान की अवाम हमारी ताकत है। अब इसमें जो फ़िक्रा है ना कि पाकिस्तान के अवाम जो है इनके फ़ायदे के बग़ैर कोई डील नहीं होगी, अब ये बता रहा है कि देखें कितने वो अपना मुतलाशी हैं डील के कि जी अवाम का फ़ायदा। भाई अवाम का फ़ायदा क्या होता है? अवाम का फ़ायदा जो है वो तो इसमें है कि अवाम को जो है वो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, अवाम को सस्ता पेट्रोल मिल जाए, इन्हें बिजली और गैस की जो कीमतें हैं ये ज़रा उनकी पहुंच के मुताबिक आ जाएं, उनको अशिया ज़रूरी की कीमतें कम हो जाएं और सस्ता आटा मिल जाए, सस्ता घी मिल जाए, ज़िंदगी आसान हो जाए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा करने के जेब में पैसे आ जाएं, उनके पास कुव्वते ख़रीद बढ़ जाए। वो किसी भी बाप के पास जो है वो ऐसी सूरत हाल दरपेश ना हो कि उसकी बेटी या बेटा उससे कोई फरमाइश करे और वो पूरी ना कर पाए। अवाम का फ़ायदा है इसमें। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान की तर्ज़ हुक्मरानी ने पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क किया है। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को इस नहज तक पहुँचाया और फिर जब इमरान खान की हुकूमत का आइनी तरीके से ख़ात्मा हुआ तो इमरान खान ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बर्पा कर दिया, जिसका जो नतीजा है या खमियाजा है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। और आज भी इमरान खान पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि जी मैं IMF को ख़त लिखूँगा, मैं IMF से कहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत जो आ रही है इसके साथ आप कोई डील ना करें, ये मुंतखब हुकूमत नहीं है और जनाब ये पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ इमरान खान और प्रोजेक्ट इमरान खान के तमाम अलाकार और सहूलतकारों को पाबंदे सलासल करना पाकिस्तान की खिदमत होगी, क्योंकि अगर ये सिस्टम से आउट हो जाएंगे और इनके बग़ैर पाकिस्तान का सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी इनकी डील की जो ख्वाहिश है ना वो इसी बयान से सामने आ रही है। और इसके अलावा इमरान खान साहब के अपने जो लोग हैं, इनके जो हीरे हैं, अब देखें ना उन्होंने लड़ाई बाकायदा तौर पे उनमें लड़ाई होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये सारे के सारे अपने अपने ज़ाती मफाद के लिए खड़े हैं। इमरान खान से इनकी मोहब्बत जो है वो कोई लाजवाल किस्म की मोहब्बत नहीं है, अगर सच्चियाँ मोहब्बत नहीं है यहाँ के जनाब अली बस अब जो है वो जीना मरना साथ हो जाएगा। ये जो इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, अभी आप देख लें कि क्या नाम है इनका, उमर अयूब साहब
मेरा ख्याल है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची कि जिसमें ये ना गए हों। मियाँ असलम इकबाल साहब काफ लीग से कहाँ कहाँ घूमते घुमाते जो है वो इधर आ गए। कितनी बार इन्होंने दूसरों के साथ रब्ता किया। हमाद अजहर साहब, मुख्तलिफ लोग, ये सारे के सारे जो हैं मुफाद परस्त हैं, जहाँ पे इनको फ़ायदा नज़र आया वहाँ पे चले गए। इसी तरह जो वकला साहिबान इस वक्त तहरीक इंसाफ को ज़्यादा लीड कर रहे हैं, वकला हमेशा क्लाइंट को डील करते हैं और जो क्लाइंट ज़्यादा पैसे देगा वो उसका केस फाइट करना शुरू कर देंगे। और यहाँ भी मफादात की जंग शुरू हो चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब ने बैरिस्टर अली गौहर पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि जी ये तो नालायक आदमी है। इस शेर अफजल मरवत साहब से ये पूछा गया था, एक निजी टीवी चैनल का प्रोग्राम था, उसमें आई थिंक वो थे, तो उसमें कहा गया जी अब बैरिस्टर अली गौहर की बजाय अली ज़फ़र साहब का नाम आ गया है नए चेयरमैन के लिए कि वो पार्टी के चेयरमैन होंगे, तो ये क्यों चेंज किया गया? तो उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर अली गौहर साहब जो हैं वो नालायक हैं, वो डिलीवर नहीं कर सके, वो पार्टी को कमान ही नहीं कर सकते, तो लिहाजा अगर एक बंदा जो है वो अहल ही नहीं तो उसको क्यों ओहदा दिया जाए। क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने पार्टी का ये जो एहतजाज वगैरह की कॉल्स दी थी उसमें भी वो फ्रंट फुट पे आके नहीं अपना किरदार अदा कर सके और उनको जो मौका मिला उस मौके का भी वो जो है वो अपना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, तो लिहाजा बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो नालायक हैं। अब इसलिए अली ज़फ़र साहब को मौका दिया गया है। अब देखें कि अली ज़फ़र साहब के हवाले से कब ये बयान जारी करते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई बता रही है कि जनाब अली दाल जूतियों में बट रही है। और आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये जो टक्कर के लोग हैं ना, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपस में टक्करें मारना शुरू कर देनी है, क्योंकि इनके लिए आने वाला वक्त मज़ीद संगीन होने जा रहा है। क्योंकि एक तो मरीम नवाज़ के पास चार्ज आ जाएगा पंजाब का, और मरीम नवाज़ के पास चार्ज आने का मतलब है कि जिस बंदे को जो सज़ा हुई है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई है ना, वो कैद बाम मुशक्क़त की सज़ा है, और अभी तक मेरा ख्याल है कि इनसे किसी किस्म की कोई मुशक्क़त तो नहीं ली जा रही। क्यों नहीं ली जा रही? जब कैद बाम मुशक्क़त है तो फिर मुशक्क़त लें, जो इन्हें करना आता है वो इनसे करवाएं। इमरान खान को मतलब मेरा ख्याल है कि और काम तो नहीं करना आता, ये तो सिर्फ लोगों को धोखा दे सकते हैं, लोगों को जो है वो अपना मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ भड़का सकते हैं। ज़रा उनको जो है वो क्या कहते हैं, अपना सब्ज़ बाग दिखाने वाली जो है वो तकरीरें कर सकते हैं। और इसके अलावा इनको क्या आता है, हाँ, या फिर ये स्पोर्ट्स के हवाले से, तो यार इनको लगाएं ज़रा स्पोर्ट्स के मामले पे, ये वहाँ पे और कुछ नहीं तो चलो कैदियों को एक्सरसाइज ही करवा दिया करे, किसी काम पे लगाएं। और दूसरा बुशरा बीबी के हवाले से मैं सोच रहा था क्या होना चाहिए, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ना, मेरी उनसे गपशप हो रही थी फ़ोन पे इसी मामले पे, तो ये सवाल बेसिकली उन्होंने उठाया था कि यार ये जो कैद बाम मुशक्क़त है इनके लिए कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा यार मेरा ख्याल है कि ये हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, इसमें इस तरह अमल दरामद नहीं होता। तो उन्होंने एक तजवीज़ दी, तजवीज़ मुझे अच्छी लगी है, तो मैंने कहा मैं शेयर कर दूं, हो सकता है कि हमारी ये तजवीज़ जो है वो मरीम नवाज़ तक या दीगर आला हुकाम तक पहुंच जाए और उनको ख्याल आए कि हाँ ये काम इनसे लिया जा सकता है। तो उन्होंने तजवीज़ दी कि बुशरा बीबी जो है वो चूँकि रूहानियत के बड़ी करीब हैं, वो अपना तवीज़ दम दरूद वगैरह भी करती हैं। अब जेल में जो है वो दम दरूद तो नहीं चलेगा, वहाँ पे कोई आस्ताना तो कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अलावा चूँकि बुशरा बीबी खातून खाना है और कोई भी खातून खाना जो है वो किचन बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर सकती हैं, तो बुशरा बीबी के लिए जेल का जो लंगर खाना है, जो किचन है, उसकी ज़िम्मेदारी हो सकती है। क्यों ना बुशरा बीबी को जेल का, अडयाला जेल का जो लंगर खाना है उसमें रोटियां लगाने पे लगा दिया जाए। कितना बेहतरीन उन्होंने तजवीज़ किया। मेरा ख्याल था कि यार हाँ, और वैसे भी कोई भी जो खातून खाना होती है ना, उनको अपने किचन से बड़ा लगाव होता है और वो बड़ी लगन के साथ ये काम करती हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जो खाना बनाएं उनको घर के जो तमाम अफराद हैं वो बड़े शौक़ से खाएं भी और तारीफ़ भी करें। अब वहाँ पे जब वो रोटियां लगाएंगी और फिर इतनी बाबरकत रोटियां कि उनमें रूहानियत का असर भी होगा और बुशरा बीबी साहिबा के जो अमलियात हैं उनका असर भी हो जाएगा, और वैसे भी बुशरा बीबी के पास जो मौक्कलात हैं वो भी काम आने शुरू हो जाएंगे। सर देखें ना, मौक्कलात जो हैं वो बुशरा बीबी की मदद करेंगे, और उनकी मदद से जो काम बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलके काफ़ी घंटों में करते हैं, वो बुशरा बीबी ने चुटकी बजा के कर देना है। तो लिहाजा बुशरा बीबी के लिए मुझे उनकी सजेशन अच्छी लगी कि इनको रोटियां लगाने पे जो है वो लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जनाब
एक और जो बड़ी खबर है वो है खबर चीफ जस्टिस को ओहदे से फारिग करने की, क्योंकि इस हवाले से बड़ा फैसला जो है वो किया गया है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब, अच्छा अमीर मोहम्मद भट्टी साहब जो हैं वो उनकी बेटी की शादी जो है वो अली अफजल शाही साहब के साथ हुई है, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और अली अफजल शाही साहब को बड़ा पावरफुल गुज़िश्ता दौर में समझा जा रहा था। उसकी वजह सिंपल सी है कि उनके ससुर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, और गुज़िश्ता दौर में स्पेशली परवेज़ इलाही की वजारत आला का जो ये टिनोर था चंद माह का, उसमें आपने देखा ना कि लाहौर हाई कोर्ट से बड़े तसलसल के साथ फैसले आ रहे थे। कुछ ऑडियोज़ भी चौधरी परवेज़ इलाही की जो है वो सामने आई। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, उनके इंकशाफात भी सामने आए। तो अब लेकिन उस दौर का जो है वो बाज़ाब्ता ख़ात्मा हो चुका है, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें अमीर मोहम्मद भट्टी साहब की 7 मार्च को होने वाली जो रिटायरमेंट है उसके हवाले से फ़ैसला किया जा चुका है। यानी कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी दे दी गई है, और लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब के नाम की मंजूरी दी गई है। और इसी तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफ़गान साहब, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। ये दोनों मंजूरियां जो हैं वो जो पार्लिमानी कमीशन है उनको इनकी सिफारिशात भिजवा दी गई हैं। अब अमीर मोहम्मद भट्टी साहब जो कि अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, और इसके बाद मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होंगे। तो इनकी तकर्री के बाद एक अहद ख़त्म हो जाएगा, एक पूरा सिलसिला जो है वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। चूँकि मीर मोहम्मद भट्टी साहब का ताल्लुक़ उसी ग्रो नहीं मेरा ख्याल कहना चाहिए, उसी ग्रुप से है जिस ग्रुप को जो है वो कहा जाता था ना कि ये साकिब निसार और अपना बंदियाल ग्रुप, मतलब आप इजी हो जाए कि उस ग्रुप से इनका जो है वो ताल्लुक़ जुड़ा जा रहा था। लेकिन वो उससे था या नहीं था, चले था भी, तो अब मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है। और बिल्कुल आखिर में ख़बर है, वो ख़बर ये है कि जी एक तो बड़ी एंट्री होने जा रही है सियासत में, और सियासत में एक बार फिर बेनज़ीर सानी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे आ रही हैं। यानी कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, और वो अपनी वालदा की सीट, ये NA 196 कंबर शहदाद कोट का हल्का है, और इस हल्के से कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इलेक्शन लड़ा करती थी। ये इस हल्के से जो है वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी, और इस हल्के से 8 फरवरी के इंतखाबात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कामयाब हुए थे। 2 हल्कों से कामयाब हुए थे ना, एक लाड़काना का और एक कंबर शहदाद कोट का, तो लिहाजा इससे वो आएंगी। और जनाब इसके अलावा मुराद अली शाह साहब को एक बार फिर वज़ीर आला सिंध मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है, और ये भी एक एजाज़ होगा कि वो मुसलसल तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला जो है वो मुंतखब होंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। जबकि पंजाब असम्बली में मजमूई तौर पे 371 का ईवान है, और यहाँ पे 320 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने अपने ओहदों का हलफ उठाया है, जबकि 17 जो हैं वो गैर हाज़िर थे। और इसी तरह 27 नशिस्तें अभी भी खाली हैं जिन पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये तमाम 27 सीटें जो हैं वो स्पेशल सीट्स हैं, यानी कि ख़वातीन और अक़लियत की, तो इन पर नोटिफिकेशन जारी होगा तो ये हलफ उठाएंगे। चूँकि ये वो मामला था ना, ये जो आज़ाद शामिल हुए हैं इस मामले पे, तो मजमूई तौर पे ये जो सूरत हाल है उसमें एक तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है, और कल स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन होगा, और उसके बाद सब्तैन खान साहब जो हैं अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। इसलिए सब्तैन खान साहब की ये ख्वाहिश है कि उनके होते होते ये जो 17 गैर हाज़िर है, इनमें चंद ऐसे नाम भी हैं कि जिनका हलफ उठाना बड़ा ज़रूरी है। तो लिहाजा वो चाहते हैं कि वो फौरी तौर पे आ जाएं और हलफ उठा लें। देखें कि कल के इजलास में कौन कौन है जो आता है और हलफ उठाता है। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।